अब बात करेंगे मथुरा वृंदावन की। देखिए, मथुरा वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी फूल बंगला उत्सव की भव्य शुरुआत। आपको बता दें, बड़ी खबर के माध्यम से 8 अप्रैल से शुरू होगा ये बंगला फूल उत्सव, जहां पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कामदा एकादशी के अवसर पर कामदा एकादशी से शुरू होने वाला ये उत्सव 110 दिन तक चलेगा, जहां समापन हरियाली अमावस्या पर होगा और 200 से अधिक फूल बंगले बनाए जाएंगे। लाखों में होती है एक फूल बंगले की लागत। मथुरा वृंदावन में लाखों की भीड़ उमड़ती है। देखिए, मथुरा वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी फूल बंगला उत्सव की भव्य शुरुआत हुई है। 8 अप्रैल यानी सोमवार से कामदा एकादशी के दिन होने जा रही है और ठाकुर बांके बिहारी महाराज को गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से प्राचीन परंपरा के अनुसार ये उत्सव प्रति वर्ष बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। इस दौरान भगवान गर्भगृह से बाहर आकर जगमोहन में विराजमान होंगे और फूलों से सजे विशेष बंगलों में भक्तों को दर्शन देंगे। ये उत्सव लगभग 110 दिन तक चलेगा और इसका समापन हरियाली अमावस्या पर होगा। इस अवधि में ठाकुर जी हर दिन सुबह और शाम को फूलों से सजे अलग अलग बंगलों में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। अनुमान है कि इस वर्ष 200 से अधिक फूल बंगले बनाए जाएंगे। ये फूल बंगले देश विदेश से मंगाए गए विशेष फूलों से सजाए जाते हैं। फूल बंगले की सजावट की लागत भी बेहद खास होती है। एक फूल बंगले की लागत लाखों रुपयों में होती है। सोचिए, वृंदावन में इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जो ठाकुर जी के फूल बंगले में दर्शन पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के वैसे तो अनेकों उत्सव हैं, लेकिन फूल बंगला अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे जो प्रिय है वो फूलों की महक और ठाकुर जी को शीतलता ही पसंद है। तो इसलिए जब गर्मी पड़ती है, मई जून की जो गर्मी होती है उसको झेलना आज के युग में लोगों का मुश्किल है, तो ठाकुर का तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी उद्देश्य से ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए बिहारी महाराज बांके बिहारी मंदिर में लगभग 111 दिन के फूल बंगले शुरू हो जाते हैं, जो चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर हरियाली अमावस तक आधे सावन तक बिहारी जी के फूल बंगले लगातार बनते हैं, जिसमें केवल अक्षय तृतीया को छोड़ के एक दिन बंगला नहीं बनता उस दिन, क्योंकि उस दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो वर्ष में सिर्फ एक बार होते हैं। तो फूल बंगला का जो उत्सव है वो विशेष उत्सव है। वृंदावन में जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के फूल बंगला महोत्सव कामदा एकादशी यानी 8 अप्रैल से शुरू होने वाला है। ये फूल बंगला 110 दिन का होता है। एक कामदा एकादशी से लेके हरियाली अमावस्या तक सेवायत गोस्वामी में भक्तों द्वारा भगवान बांके बिहारी के लिए फूल बंगला बनाया जाता है। गर्मी में राहत देने के लिए जो भक्त और श्रद्धालु हैं वो ठाकुर बांके बिहारी को फूल बंगला के साथ साथ जो पेयजल है, जो मतलब गर्मी में राहत देते हैं, उनका भोग प्रसाद भी लगाया जाता है। क्योंकि ब्रज में बांके बिहारी हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उनको बाल रूप में उनकी सेवा होती है, तो इसीलिए गर्मी में राहत के लिए उनको देश से नहीं विदेश से फूल मंगवाकर उनका फूल बंगला सजाया जाता है। सुबह और शाम दोनों ही समय पे अलग अलग फूल बंगले बनाए जाते हैं। ये 110 दिन तक अलग अलग विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ में यहाँ पर भगवान बांके बिहारी का फूल बंगला सजाया जाता है। अब बांके बिहारी भक्तों को गर्भगृह से निकलकर इन 110 दिन के अंदर में जो जगमोहन है बांके बिहारी मंदिर का, वहां पर दर्शन देंगे, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु जो हैं वह दूर दराज से आते हैं। लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए यहाँ पर वृंदावन पहुंचते हैं। अब कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही दिन बाकी हैं, जब भक्त अपने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन इस फूल बंगला में करेंगे। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, वृंदावन। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए प्रेम कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एकादशी की भी बात आपने कही प्रेम, और साथ ही साथ फूल बंगले की। कितनी पुरानी, कितनी पुरातन ये परंपरा है। प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में मथुरा से ये जो दृश्य आता है मन को मोह लेता है और भक्तों में भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। कितना खास ये कार्यक्रम, इसके बारे में अच्छे से जानकारी दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए। देखिए, ब्रज में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, तो उसी उत्सव में ये फूल उत्सव भी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रज में बाल स्वरूप में माना गया है, तो इसलिए भगवान की जो ब्रज में जो सेवा होती है वो बाल स्वरूप में होती है। इसलिए गर्मी में शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान को अलग अलग रूप में, जैसे कि फूल बंगला हुआ, शीतल पेयजल हुआ, इस तरह का भोग लगता है और इस तरह उनको शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगला उत्सव मनाया जाता है। कामदा एकादशी से और हरियाली अमावस्या तक चलने वाला
ये 110 दिन का बहुत ही अद्भुत फूल बंगला उत्सव होता है, जिसको देखने के लिए लाखों और की संख्या में जो है श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं। ठाकुर बांके बिहारी महाराज अब जगमोहन पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। पहले वो आम दिनों में गर्भगृह में अंदर विराजमान होकर दर्शन देते हैं। इस दौरान सुबह और शाम में देश से नहीं विदेश से आने वाले फूलों से फूल बंगला सेवायत गोस्वामी द्वारा भक्तों द्वारा यहाँ बनाया जाता है। अलग अलग रूप में अलग अलग थीम के अनुसार यहाँ पर बंगला बनाया जाता है। देखो इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो भी बांके बिहारी मंदिर पर है। आप देख सकते हैं जो बांके बिहारी मंदिर पर जो श्रद्धालु है वो मंदिर से बाहर दर्शन कर कर निकल रहे हैं और बड़े ही अच्छी तरह से, क्योंकि सुबह जो बाल भोग का समय होता है, ये सुबह का बाल भोग का समय है जब भगवान को स्नान आदि कराने के बाद में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, तो ये बाल भोग की सेवा होती है। इसी तरह ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में सेवा है, तो अनोखी सेवा है और सालों से ये सेवा निरंतर चली आ रही है। इसी क्रम में ये फूल बंगला उत्सव भी होता है। फूल बंगला उत्सव में लोग बड़े लालायित होते हैं अपने बांके बिहारी देखिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक अद्भुत छटा मंदिर के अंदर में देखने को मिलती है इस दौरान में, क्योंकि एक अलग रूप होता है बांके बिहारी के लिए जब फूल बंगला भक्त अपने अपने मनोकामना पूर्ति के लिए जो फूल बंगला बनवाते हैं। बिल्कुल प्रेम, और वहाँ के लोगों की, क्योंकि भक्तों की भीड़ वहाँ पर अधिक होगी, इस उत्सव के चलते लोग और अधिक आएंगे, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था में भी बदलाव किया जाता है? लोगों की सुविधा, कोई परेशानी किसी को ना हो, इसको लेकर आराम से हर कोई दर्शन कर पाए प्रभु के, इसको लेकर कोई अपडेट? तो देखिए मंदिर प्रबंधन द्वारा और प्रशासन द्वारा दोनों द्वारा वन वे की व्यवस्था की जाती है। किसी भी तरह के श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाता है। वन वे की व्यवस्था के साथ में गेट नंबर 3 से गेट नंबर 2 से जो है श्रद्धालुओं की एंट्री होती है और 1 नंबर और 4 नंबर से एग्जिट का रास्ता रहता है। इसी दौरान क्योंकि भगवान बांके बिहारी जगमोहन में भक्तों को दर्शन देते तो बड़ा एक तो सुविधा हो जाती है भगवान को दर्शन देने के लिए। तो इसी के साथ में जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं तो उनके लिए खास व्यवस्था की जाती है कि गर्मी के दौरान देखा जाता है कि मंदिर के बाहर में पेयजल की भी व्यवस्था कर जाती है कि उनके लिए जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं उनके लिए अत्यधिक बैठने उठने की सब तरह की व्यवस्था की जाती है कि किसी भी तरह की परेशानी उनको बांके बिहारी के दर्शन को ना हो।